श्री हरि जय भोले शिव। श्रावण का महीना है। भगवान शंभू की कृपा से आप सभी लोग सपरिवार कुशल से होंगे, ऐसी भगवान से मेरी मनोकामना और प्रार्थना है। सभी लोग भगवान शिव को जल और कुछ सामग्रियां भी अर्पित करते हैं, कुछ दैनिक, कुछ अलग अलग। लेकिन क्या चढ़ाने से आपको क्या फल मिलता है, ये शायद किसी को पता नहीं। एक विचारधारा बन गई है कि भाई जल लेके जाना है, चढ़ा देना है, लेकिन जल चढ़ाने से आपको क्या मिल रहा है, चावल चढ़ाने से आपको क्या मिल रहा है, ये संभवतः आपको पता नहीं है। भोले शंभू की प्रेरणा से मेरे मन में ये भावना आई कि मैं आपका मार्गदर्शन करूं और बताऊं कि आप क्या चाह रहे हैं तो उससे आपको क्या फल मिल रहा है, इसलिए आपको क्या करना चाहिए। इससे पहले मैं आपका ध्यान कल आने वाली एकादशी की तरफ ले चलूंगा। कल 21 तारीख को कामदा एकादशी व्रत है, जिसका पारण 22 तारीख को सुबह 5:20 से 5:48 के बीच में ही होगा। वजह यह है कि 5:20 पे सूर्योदय हो रहा है और सूर्योदय के बाद ही दूसरा दिन शुरू होगा और 5:48 के बाद तिथि बदल जा रही है, इसलिए इसका पारणा इसी मध्य किया जाए तो सर्वोत्तम होगा। इस चीज का ध्यान रखें। आगे चलते हैं। आप भगवान शिव को जल लेके जाते हैं, जल चढ़ाने से आपको क्या मिलता है, इस तरह से कुछ अन्य सामग्रियां हैं जिसके बारे में मैं आपको अलग अलग बताऊंगा, जो मुख्य रूप से आवश्यक है, जिसका आप दैनिक प्रयोग करते हैं। सबसे पहले आते हैं जल की तरफ। जब जल लेके जाते हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं, तो उससे धन की समृद्धि होती है, सम्मान में वृद्धि होती है और कार्य में सफलता मिलती है। जल के बाद आप चावल चढ़ाएंगे, ऐसा देखा जाता है। चावल में क्या है, ऐसा माना गया है कि खंडित चावल नहीं चढ़ाया जाता है। खंडित ना हो इसके लिए लोग साबुत चावल चढ़ाने के उद्देश्य से बासमती चावल का प्रयोग करते हैं चढ़ाने के लिए। आपको शायद इस बात का पता नहीं है कि बासमती चावल जो आता है वो स्टीम किया हुआ है, इसलिए हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि शिव पे जो चावल चढ़ाया जाता है वो कच्चा होना चाहिए। आप अपने घर में जो कच्चा चावल प्रयोग कर रहे हैं, भोजन में ले रहे हैं, उसी को फिल्टर करके, छान करके साबुत चावल निकाल लीजिए और वो भगवान शिव को या कहीं भी पूजा पाठ में उसका प्रयोग कीजिए। इसको करने से आपको धन और संपत्ति की प्राप्ति होती है, चावल चढ़ाने से। आइए, जौ का पूजन पाठ में एक विशेष और अलग ही महत्व होता है, लेकिन हमें जहां तक उम्मीद है कि जौ शायद ही कोई भगवान शिव को अर्पित करे, लेकिन जौ चढ़ाने से आपके जीवन में, आपके परिवार के जीवन में जो लंबे समय से परेशानी आ रही है, उससे आपको समाधान मिलता है, उससे आपको मुक्ति मिलती है। ये जौ चढ़ाने का महत्व है। गेहूं भी शायद कोई नहीं चढ़ाता है, लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपको अच्छे और सुयोग्य पुत्र की आवश्यकता है तो इसके लिए आप गेहूं भी भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं, ऐसी पुराणों की मान्यता है। आप जो चाहते हैं मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। शमी पत्र चढ़ाते हैं। शमी पत्र को चढ़ाने से ग्रहों की शांति मिलती है। चंदन चढ़ाते हैं, चंदन से मानसिक शांति मिलती है। भस्म चढ़ाते हैं, और अगर भस्म को जल में डाल के चढ़ाएं तो और भी वो पुण्यकारी होता है। भस्म चढ़ाने से आपके और आपके परिवार के सभी कष्ट दूर होते हैं। जो मुख्य चीजें हैं जिनका मैं वर्णन कर रहा हूं, जो आप दैनिक प्रयोग में लेते हैं, मैंने कुछ ऐसी भी चीजों का वर्णन किया है या करूंगा और भी, जिसका आप प्रयोग नहीं करते हैं, जो आपको करना चाहिए। भांग और धतूरा। भांग धतूरे के बारे में एक वर्णन आता है कि जब भगवान शिव हलाहल विष को पी गए तो उनको ठंडा करने के लिए, शांत करने के लिए भांग का और धतूरे का प्रयोग किया गया। इसलिए पारिवारिक शांति के लिए,
भांग और धतूरा भगवान शिव को चढ़ाया जाता है, जिससे परिवार में शांति बनी रहे। दही, दही का प्रयोग किया जाता है, लोग चढ़ाते भी हैं। दही सुख और आनंद की प्राप्ति के लिए दही चढ़ाया जाता है। अधिकांश लोग काला तिल भी चढ़ाते हैं। काला तिल चढ़ाने से आपसे जो भी पाप कर्म हो रहे हैं उसका नाश होता है। इसके अलावे विजय प्राप्त होती है और आपके पितर प्रसन्न होते हैं, ऐसी मान्यता है। शक्कर, शक्कर चढ़ाने से सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूध चढ़ाने से मानसिक शांति मिलती है। ये कुछ मुख्य चीजें हैं। लोग शहद का भी प्रयोग करते हैं। अक्सर देखा जाता है कि भगवान शिव को लोग शहद प्रयोग करते हैं। शहद के प्रयोग करने से टीबी से मुक्ति मिलती है, ऐसी विचारधारा या पुराणों का कथन है। ये दैनिक कुछ चीजें हैं जो हैं। आगे कुछ और पुष्प और बिलपत्र वगैरह से संबंधित चीजें हैं जो चढ़ाई जाती हैं, ठीक, जिसका वर्णन मैं आपको अगले वीडियो में करूंगा। आंवला चढ़ाया जाता है, गाय का घी चढ़ाया जाता है, गाय के दूध से बने ही सफेद मिठाई चढ़ाई जाती है, फूल चढ़ाया जाता है। इन सब का वर्णन मैं इसके अगले वीडियो में करूंगा। आइए, भगवान आपका कल्याण करें। दूसरी एक और चीज, कोई भी कार्य आप अगर दैनिक कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए तो उसको नियमित कीजिए। उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक चीज दे रहा हूं। आपने मान लिया 2-4 दिन तक भगवान का किसी भी देवता का आपने पूजन किया और मन में विचारधारा की कि हमारा काम नहीं हो रहा है, इसको छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, भगवान हमारी सुन नहीं रहे हैं। अगर आप वास्तविक सच्चे मन से अपने आप को पूर्ण समर्पित करके कोई भी काम कर रहे हैं भगवान के प्रति, तो उसका परिणाम आपको जल्दी मिलेगा। लेकिन देखिए, अभी धान की फसल का समय है। शहरों में लोग उसको चावल के नाम से भी जानते हैं, कुछ लोग धान नहीं समझते हैं, ठीक। धान की फसल को तैयार करने के लिए 1 महीने पहले से तैयारियां चल रही हैं। उसका बीज डाला जाता है, तैयार किया जाता है, पौधा उगा के तो उसकी बुआई करके फिर जाके 5 महीने में तैयार होके उसके बाद आपको चावल देता है, जो आपके खाने के प्रयोग में आता है। अगर आप चाहें कि आपने आज धान की बुआई कर दी और 1 महीने के बाद काट लें तो रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से किसी भी देवता के प्रति अगर आपकी आसक्ति है, आपका पूर्ण निष्ठा है, आप निसंकोच अंतरात्मा से लगे रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। भगवान आपका कल्याण करें, ये मेरी मनोकामना है। एक और बात, ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं जो कह रहा हूं ये सारी बातें आपको सटीक और अच्छी ही लगे, लेकिन अगर मेरी बात आपको अच्छी लग रही है, आपके लिए लाभकारी दिख रही है, तो आप एक लाइक कर सकते हैं। दूसरी चीज, पुराण में वर्णन है कि ज्ञान को बांटना चाहिए। आपको लग रहा है कि मैंने आपसे जो कुछ भी कहा वो सुंदर है, बेहतर है, दूसरों को देना चाहिए, एक पुण्य का काम है। आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उससे अधिक पुण्य कहीं आपको अपने द्वारा जाने गए बातों को दूसरों तक पहुंचाने का फल मिलता है। तो ऐसा है तो आप अपने हित नाते रिश्तेदारों को भी हमारी ये बात शेयर कर सकते हैं। और मैं आपको कुछ न कुछ दे रहा हूं, भगवान की प्रेरणा रही तो कुछ न कुछ देता ही रहूंगा आपको। तो आपको मुझे ढूंढना ना पड़े, मैं जो कुछ भी दे रहा हूं आपके पास आसानी से पहुंच जाए, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। भगवान आपका मंगल करें। जय भोले सिंह।